रामनगर में भाजपा मंडल रामनगर बूथ समिति गठन की कार्यशाला शनिवार की दोपहर रामेश्वरम कुर्ज पर गंगा नदी के बीचों बीच संपन्न हुई। कार्यशाला में मंडल शक्ति केंद्र के अंतर्गत आने वाले समस्त बूथ कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के मंत्री डॉक्टर सुदामा पटेल जी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा महानगर चुनाव का संयोजक एडवोकेट जेपी सिंह जी उपस्थिति रहे। कार्यशाला में रामेश्वरम कुर्ज के अधिष्ठाता भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बबलू साहनी का स्वागत किया गया। कार्यशाला में प्रमुख रूप से भाजपा काशी क्षेत्र मंत्री डॉक्टर सुदामा पटेल, महानगर चुनाव सह संयोजक एडवोकेट जेपी सिंह, भाजपा मंडल रामनगर अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, अशोक जायसवाल, सर्वेद्र विक्रम सिंह, राजेंद्र शंकर पटेल, जितेंद्र पांडे, मनोज यादव, विकास बघेल, बबलू साहनी, हंसराज यादव, रितेश पाल, संतोष गुप्ता, विकास बघेल, राजेंद्र शंकर पटेल, मनोज यादव, गौरव गुप्ता, देवेंद्र सिंह, सुनील श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, आयुष सोनकर, मंजू देवी, सुनीता गुप्ता, प्रियंका यादव, मोनिका यादव, कंचन निषाद, हंसराज यादव, राजा राम खरवार, लौकुश, लव कुमार, सुनील श्रीवास्तव, विनोद कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए रामनगर से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। नाम सबका याद है लगभग, तो नाम लेंगे। कोई वक्ताओं की कतार चूंकि लंबी है तो विषय रखना चाहिए। मुझे स्वागत करने के लिए बोला गया है, तो मैं आप सभी का, कोई जाता है न कोई रहा है न कोई रहेगा, और संगठन ऐसे ही चलता है। संगठन में एक आदमी आता है, एक आदमी और ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और संगठन चलता रहता है। तो संगठन हमेशा सर्वोच्च होता है, और वही उसी सर्वोच्चता के नाते हमारी जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होता है, उसके लिए देश प्रथम होता है, और देश को प्रथम मानते हुए वो पार्टी के संगठन का कार्य करता है। इसी संदर्भ में आज ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। संगठन पर्व मनाया जा रहा है, और इस विषय की जो भी जानकारी होगी हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता वो जानकारी देंगे, विस्तृत रूप से वो जानकारी देंगे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बूथ मजबूत करने का है, सबके पीछे ध्येय मेरा यही है कि बूथ मजबूत हो। तो बहुत सारे लोग एग्रेसिव होते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग एग्रेसिव नहीं होते हैं। उनको मतलब नहीं है कि भाजपा का सदस्यता का नंबर क्या है, हम डायल किए या नहीं किए। एक विषय यहां भी आता है कि हमको चुनाव के समय में संगठन को ऐसा मजबूत करना है कि हमारे बूथ पे वोटर पहुंचे। तो जब हम बूथ लेवल पे जाते हैं तो कई बूथों की संरचना में ऐसा भी विषय आएगा कि हमारे बूथ के कमेटी बनने की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसा है कि नहीं रामनगर में? कि रामनगर में नहीं है, सब बन जाएगा सारे बूथ। चलिए इस बात पे ताली बज जाए एक बार, ये बड़ी बात। महानगर में ऐसा कई बूथ है जिसमें बूथ समिति बनने की स्थिति नहीं रहती, लेकिन यहाँ रामनगर में ये सौभाग्य हम लोगों का अच्छा है कि हर बूथ पे बूथ समिति बनने की स्थिति रहेगी। मेरा विषय यह है कि उस बूथ पे हम अपनी जाति का समीकरण भी देखेंगे कि उस बूथ पे किस जाति की संख्या ज्यादा है, उसके हमारे उस बूथ पे कमेटी में सदस्य बन पा रहे हैं कि नहीं। हम पता चला सर्वेंद्र विक्रम जी वरिष्ठ नेता हैं, अशोक अग्रहरी जी बड़े सीनियर नेता हैं, लेकिन पता चला कि अपने बन गए, अपने लोगों को बनाए और ऐसे लोगों को नहीं बनाए जिसकी संख्या थी। तो बूथ पे जो वोटर निकालने वाला है वो चाचा, माई, अम्मा कह के वही निकालेगा जिसकी संख्या है। तो हम इसको भी ध्यान रखेंगे कि रामनगर ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है इस बूथ समिति में, उसको हम अलग से सदस्यता बना के, हम लोगों का अभी सदस्यता का मिस कॉल का अभी भी समय बचा है ना, मिस कॉल का समय बचा हुआ है, उसको कराएंगे और उसको ऐड कर लेंगे बूथ समिति में। क्या भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, वरना भारत में किसी भी दल में आंतरिक लोकतंत्र अन्य दलों में नहीं है। सभी स्वयंभू नेता हैं। मुलायम सिंह जी के बाद वरासत हो गई अखिलेश जी को। अखिलेश जी भी वरासत करेंगे तो अपने परिवार में ही किसी को करेंगे।
उनके यहाँ चाहे जितने लोग लाल टोपी लगा लें, वरासत तो उस परिवार में ही होना है। लालू जी जब तक सक्षम रहे, स्वयं रहे, जेल जाने लगे तो राबड़ी जी को, जो कि निरक्षर थी, राबड़ी जी अपने 9th फेल लड़के तेजस्वी जी को। यह कौन सा लोकतंत्र है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश में सब चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आगे तैयारी कर चुकी हैं, कोई उनके भतीजे हैं आनंद जी। उत्तर प्रदेश में भी बहन जी अपने एक भतीजे आनंद या आकाश। सबसे विपक्ष का प्रमुख दल है कांग्रेस। यह तो अपने स्थापना काल सन 52 या 47 से कह लीजिए लगातार एक परिवार में ही है। नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, सोनिया जी आई, राहुल आए या प्रियंका बांड्रा या जो भी नाम आगे आएंगे। खड़गे जी रबर स्टाम्प के रूप में एक बना दिए गए हैं बहुत दबाव के बाद। अब सभी जानते हैं किसी दूसरे को उस परिवार में जगह नहीं। आनी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह जी, फिर नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, लगातार क्रम चल रहा है। अब जेपी नड्डा जी, आगे अगला क्रम भी आगे बढ़ेगा। यहाँ पर किसी परिवार का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मंच है कि कोई भी कार्यकर्ता नीचे से पावदान पर पैर रख करके शीर्ष पर पहुंच सकता है, या किसी के लिए पाबंदी नहीं है, खुलेआम है। अन्य किसी भी दल में ऐसा नहीं है। अन्य किसी भी दल में उस परिवार का होना जरूरी है। जो नेतृत्व तो स्वयंभू लोग कर रहे हैं, उनके परिवार के बिना कोई दूसरा आगे नहीं जा सकता। आपको निचले पायदान पर ही रहना है। लेकिन यहाँ पर कोई सोच नहीं सकता था कि जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, उससे पहले नितिन गडकरी जी, तमाम ये जो श्रृंखला मैंने बताया, ये सभी लोग निचले पावदान की राजनीति करते हुए और शीर्ष स्तर तक पहुंचे हैं। आगे भविष्य में भी कुछ इसी तरीके से आगे भी बढ़ना है। यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, जिसके कार्यकर्ता के नाते ये संगठन महापर्व में हम लोग सभी इकट्ठे हैं। यह गर्व करने का विषय है। हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जहां निचले पावदान से शीर्ष तक जाने का रास्ता सबके लिए खुला है। सभी कार्यकर्ता चाहे यहाँ बैठा हो चाहे कहीं बैठा हो, उसके लिए आगे रास्ता जाने का पूरा है। इसलिए यह संगठनात्मक चुनाव को मजबूत करना आवश्यक होगा, और यही बुनियाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यों का क्रियान्वयन करती है। इलेक्शन से लेकर सारे योजनाओं से लेकर लाभार्थी योजना से लेकर मतदाता के सबसे नजदीक रहने वाली यही वो घड़ी है जिस घड़ी का हर कार्यकर्ता को तैयार होता है कि हमें भी अब सीट पर आगे बैठने का मौका मिलेगा। जो सीट सामने थी अब उसकी समय आ गई कि वो सीट अब जो उधर बैठने वाला अब इधर बैठेगा। अब वो समय आ गया। उस समय की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। वो कौन कार्यकर्ता है, कौन खुशनसीब है जो कि अब इधर आकर के बैठेगा, इसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये हम लोगों का महापर्व है, हम कार्यकर्ताओं का महापर्व है। इस बूथ समिति के गठन में हमारे 9 शक्ति केंद्र और 56 बूथ हैं, जिसमें हमारे सभी शक्ति केंद्र चुनाव अधिकारियों का गठन हो चुका है। हमारा यही कहना था कि आप कार्यकर्ता बहुत ही जोश के साथ हैं। हम चाहते हैं कि बूथ पर जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं उन कार्यकर्ताओं का सहयोग करें, ताकि हम अधिक से अधिक बूथ के लोगों को, अच्छे लोगों को जोड़ सकें। हमारे सीनियर जो भी हैं उनके मार्गदर्शन में एक अच्छे बूथ का गठन हो। हम तो यही अपेक्षा रखते हैं अपने सीनियर लोगों से कि उनका मार्गदर्शन मिले, ताकि हम बूथ पर अच्छे बूथ अध्यक्ष का गठन कर और संगठन को मजबूत करने का कार्य करें। अपनी बात को ज़्यादा न करते हुए भी हमारे बड़े भाई जी का उद्बोधन हम लोग सुनेंगे, जिसके सुनने के लिए हम काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। और इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत।